सन 1965 में बाबा अपने मंडली के साथ मेहराजाद में रह रहे थे। वहां अक्सर वो एकांतवास में अपना वैश्विक कार्य करते थे। उन दिनों उन्होंने सार्वजनिक रूप से दर्शन देना भी बंद किया था, पर जब बाबा चाहते तो कुछ प्रेमियों को बुला लेते थे। आदि जूनियर बाबा के छोटे भाई थे। वो अपनी पत्नी फ्रेनी, लड़की शिरिन और लड़का दारा के साथ उन दिनों लंदन में रह रहे थे। सन 1965 में बाबा ने उनके भाई को उनकी फैमिली के साथ मेहराजाद में कुछ दिन आकर रहने की सम्मति दी थी। शिरिन आदि जूनियर की 7 साल की लड़की थी। शिरिन बहुत ही बुद्धिमान और उसकी उम्र से भी ज्यादा विचारों से परिपक्व वाक्चतुर लड़की थी। उसकी दिन भर बातें करना, उसका क्यूरियस माइंड से बार बार प्रश्न पूछना, इससे बाबा और मंडली को काफी मजा आता था। एक बार एक मेहमान आदि के घर आए थे। दीवार पे बाबा की फोटो देखकर उसने पूछा, यह कौन है? इससे पहले कि आदि और फ्रेनी कुछ कहते, झट से शिरीन कूदकर बोली, यह ईश्वर है। शिरीन उसके पिता से हमेशा प्रश्न पूछती रहती थी और आदि कई बार उसका उत्तर नहीं दे पाते। जैसे एक बार शिरीन ने पूछा, पापा बताओ आकाश के परे क्या होता है? जब उसे आदि का जवाब पसंद नहीं आया और उसका समाधान नहीं हुआ तो शिरीन ने कहा, आप ईश्वर के भाई हो और आपको इतना भी नहीं पता, आप कैसे भाई हो? तब आदि जूनियर ने कहा, ओहो, तुम कुछ दिन रुको और जब हम भारत जाएंगे तो खुद ही तुम अपने अंकल से पूछ लेना। उस पे शिरीन ने कहा, हाँ सही है, केवल ईश्वर ही मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं। अब यह बात उसके पेट में कहाँ रहती? हम भारत जाने वाले हैं, यह बात उसने स्कूल के सभी दोस्तों से कह दी। कहा, मेरे अंकल ईश्वर है, मैं उनसे काफी सारे सवाल पूछूंगी। फिर होना क्या था, सारे दोस्तों ने मिलकर क्या प्रश्न पूछने चाहिए इस पर चर्चा की और उन नन्हे शैतानों ने मिलकर प्रश्नों की एक लिस्ट ही निकाल ली। अब देखना है बाबा इन प्रश्नों के उत्तर किस तरह देते हैं। तो चलो अब देखते हैं अवतार मेहर बाबा केंद्र औरंगाबाद प्रस्तुत डिवाइन लाइट दैवी उजाला, यह नाटिका। अरे मणि, क्या तुम्हें पता चला? क्या? किस बारे में? अरे आज आदि जूनियर, फ्रेनी, शिरीन और दारा आने वाले हैं। हाँ पता है, शायद वो कल ही बम्बई से नगर पहुंचे। पर अब तक यहाँ क्यों नहीं आए? अरे वो बाहर देखो, वहां से डोंगी की आवाज आ रही है। हाँ शायद वो वही होंगे। अरे हाँ, वो देखो शिरीन आई है। आओ आओ। जय बाबा सभी को। कैसे हो तुम? बस बाबा की कृपा से अच्छा हूँ। अरे इधर तो देखो। शिरीन तुम कैसे हो? सफर में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ कैसी, मुझे तो बहुत मजा आया। सही है, तुम तो खुश जरूर होगी। अब तुम्हारे प्यारे अंकल बाबा से जो मिलना है। चलो चलो जल्दी करो, बाबा राह देख रहे हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर
कैसे हैं? अच्छा हो बाबा। सफर में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बाबा। आओ मेरे पास बैठो। बाबा, मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। श्री अभी नहीं। अरे नहीं नहीं, पूछने दो। तुम्हें क्या पूछना है? बाबा, आकाश से परे क्या होता है? हाँ हाँ, देखो देखो क्या पूछ रही है। आकाश से परे ईश्वर होता है। फिर स्वर्ग कहाँ है? वह आकाश और ईश्वर के बीच में होता है। सबसे ऊंचा क्या है? तारे, सूरज, चंदा या बादल? I am the highest of the high. मैं सबसे ऊंचों में ऊंचा हूँ। अब हो गया सवाल। जाओ, अब कुछ खा लेना और कल फिर आना। और हाँ, आते वक्त वो तुम्हारे प्रश्नों की लिस्ट लेके आना। जी बाबा। देखा किस तरह से एक 7 साल की लड़की के दिमाग में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। हाँ भाई, आखिर वो ईश्वर की भतीजी जो है, वो ये परिवार है जिसमें बाबा के पिता शेरियार जी ने ईश्वर की खोज में सब कुछ छोड़ दिया था। ऐसे पवित्र परिवार में इसका जन्म हुआ तो ये जरूर पवित्र आत्मा होगी। अब देखते हैं दूसरे दिन क्या हुआ। शिरीन और आदि बाबा के दर्शन हेतु मंडली हॉल में जा रहे हैं। सुबह का वक्त है, पंछियों की आवाज आ रही है। श्री, आज ज्यादा मस्ती नहीं करना और चुपचाप बैठे रहना। हाँ बाबा, हाँ, नहीं करूँगी। अरे रुको, जूते तो निकालो। पर क्यों? अरे क्या तुम्हें पता नहीं, हम ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं। पर भगवान तो सभी जगह होते हैं। अगर ऐसा है तो मेरे जूतों में भगवान नहीं है। बाबा मनुष्य रूप में भगवान है। जब हम ईश्वर के प्रति आदर व्यक्त करने जाते हैं तब हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। जूतों में मिट्टी और धूल होती है, इसलिए हमें जूते बाहर निकालकर दर्शन के लिए जाना चाहिए। ठीक ठीक है, जूते निकाल देती हूँ। जूतो यही रुको, मैं अभी आई। ओके चलो। हे भगवान, मैं इसका क्या करूं? चलिए, भगवान से ही तो मिलने लगा। जय बाबा। आदि, आओ, आ जाओ। शिरीन, बैठो। कैसी हो? तुम्हें यहाँ बोर तो नहीं हो रहा? बिल्कुल ही नहीं बाबा। बाबा, क्या आप ईश्वर हो? हाँ, मैं ईश्वर हूँ। और ईश्वर हर जगह होता है और वो हर एक के अंदर होता है। अरे खुल के बोलो, क्या कह रही हो? बाबा, अभी मेरे मन में एक विचार आया। ईश्वर सभी जगह होता है और सब में है, तो इस कुर्सी पे कौन बैठा है? मनुष्य रूप में अवतरित ईश्वर। ईश्वर हर जगह और हर एक व्यक्ति में
ईश्वर यह मनुष्य रूप इसलिए लेके आता है क्योंकि मैं तुम्हें बता सकूं, तुम्हें जागरूक कर सकूं, यह महसूस करा सकूं। ईश्वर हर जगह हर एक के अंदर होता है और वही सब कुछ होता है और मैं वही ईश पुरुष हूं। अब समझे? जी बाबा। इस तरह से शिरीन के आने से मंडली जन, महिला मंडली और मेहराजाद में पूरा माहौल ही खुशी से भर गया। इस दौरान शिरीन की नवजोत सेरेमनी होनी थी। हालांकि बाबा सभी कर्मकांडों से परे थे, पर फ्रेनी के माता पिता की इच्छा थी तो बाबा ने सम्मति दे दी थी। इस दौरान बाबा ने शिरीन को परवरदिगार प्रार्थना याद करने को कही थी। जब शिरीन को सेरेमनी के दौरान मंत्र कहने थे तब उससे कई बार गलतियां हुई, लेकिन जब उसने परवरदिगार प्रार्थना कही तब उससे एक भी गलती नहीं हुई। इस कार्यक्रम के बाद शिरीन बाबा के दर्शन के लिए जाती है। अब आगे देखते हैं उनके बीच क्या वार्तालाप होता है। पापा मैं आ गई। आओ शिरीन, कैसे हो? अच्छी हूँ पापा। आदि, कार्यक्रम कैसा रहा? अच्छा रहा बाबा। बाबा कल मैं सोच रही थी। अच्छा, क्या सोच रही थी? बाबा मुझे पता है हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, पर आप तो ईश्वर हो, आपने जन्म क्यों लिया? ईश्वर को जन्म क्यों लेना पड़ता है? ईश्वर इस पूरे सृष्टि पर प्रेम करता है। इस प्रेम के खातिर सदियों में एक बार मुझे जन्म लेना पड़ता है। मैं मनुष्य रूप में जन्म लेता हूं क्योंकि तुम मुझे देख सको जैसे तुम हो। अगर तुम बहुत भाग्यशाली हो, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम मुझे पहचान पाते हो तो एक दिन तुम मेरा असली रूप देख सकोगे, जैसा मैं हूं वैसा। बाबा आप सब में हो तो क्या हम सब आप में हैं? हाँ, तुम सब मुझ में हो। बाबा हम आपके बच्चे हैं, हम आपके साथ क्यों नहीं रह सकते? अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां कहीं भी रहो मैं वहां हूं। बाबा मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ। ओ मेरा मतलब वो नहीं है। समझो मैं आपसे प्रेम करती हूँ, पर समझो मैं आपसे प्रेम नहीं करी तो क्या यह मेरी गलती है? आप ही नहीं चाहते मैं आपसे प्रेम करूँ, क्या यह ऐसा नहीं है? हाँ, ये ऐसा ही है। ये मेरी ही इच्छा होती है। मेरी ही इच्छा से पूरा विश्व चलता है। तुम मुझसे इसलिए प्रेम करती हो क्योंकि मैं चाहता हूं तुम मुझसे प्रेम करो। इस तरह से ये प्रश्न उत्तर का दौर चलता रहता है। गीता क्या है? अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण उसके उत्तर देते हैं। ज्ञान उसी को मिलता है जो उसकी खोज करता है। उसी तरह प्रश्न तभी आते हैं जब हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, बार बार उसका ध्यान करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। बाबा कहते थे, अगर मुझे सबसे ज्यादा कुछ पसंद है तो वो दो चीजें हैं, एक छोटे बच्चे और दूसरे मस्त। अब देखते हैं
अगले दिन क्या हुआ। जय बाबा। अरे शिरीन, आओ आओ मेरे पास बैठो। इस फोटो में पापा के चेहरे के पीछे वो कोट प्रकाश क्या है? वो तेज का वलय बाबा की प्रभा कहते हैं। उसे तेजोमंडल या अंग्रेजी में हेलो कहते हैं। शिरीन, ये मेरा प्रकाश है। पर बाबा, वो प्रकाश तो आपके पीछे नहीं दिख रहा है। इस फोटो को फिर से देखो और आप आंखें बंद कर लो। क्या तुम्हें वही प्रकाश जो फोटो में दिख रहा था दिख रहा है? नहीं बाबा, नहीं दिख रहा है। अब आंखें खोल दो। क्या तुम्हें अब वो प्रकाश का वलय इस पिक्चर में देख रहा है? हाँ बाबा, दिख रहा है। शिरीन, मैं प्रकाश हूँ। मैं प्रकाश का महासागर हूँ। तुम मुझे इन भौतिक आंखों से देख नहीं सकते हो। जो आंखें इस प्रकाश को देख सकती है वो दृष्टि अलग होती है। जब वो आंखें खुल जाएंगी तब तुम वो प्रकाश और अच्छे से देख सकोगी, जैसा तुम्हें इस फोटो में दिख रहा है, उससे भी अच्छी तरह। बाबा, फिर वो आंखें आप खोल क्यों नहीं देते? हाँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, पर उसके लिए मेरी कृपा दृष्टि की जरूरत है और वो कृपा तुम पे हो, इसलिए तुम्हें मुझसे प्रेम करना पड़ेगा। जैसा प्रेम करना चाहिए वैसा। बाबा, अगर वो उजाला मुझे दिख गया तो क्या वो उजाला मुझे जला देगा? नहीं, वो तुम्हें नहीं जलाएगा, बल्कि उसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी और तुम्हें वो परमानंद की अनुभूति देगा। ऐसा है तो मैं वो प्रकाश कब देख पाऊंगी? प्रकाश कब देख पाऊंगी? जब तुम चाहोगी तब उसे देख सकती हो। पर जिस तरह छोटे बच्चे को भूख लगती है और वो जोर जोर से रोने लगता है, तब उसकी माँ आकर खाना खिलाती है, वैसे ही भूख जब तुम्हें लगेगी तब तुम्हें वो प्रकाश देखने की नजर मिल जाएगी। बाबा, फिर वो भूख कब लगेंगी? जब तुम मुझसे प्रेम करने लगोगी, जैसा प्रेम मुझसे करना चाहिए। वैसा प्रेम मैं आपसे कब करूंगी? जब तुम मुझे पूरे दिल से याद करोगी, मेरा बार बार स्मरण करोगी। मैं किस नाम से आपको याद करूं? कहना, बाबा बाबा बाबा। बाबा, बाबा, बाबा। पुराणों में एक ध्रुव नाम के बालक का वर्णन है, जिसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। उसने छोटी सी उम्र में कड़ी तपस्या करके वो जगह पाई थी। संत ज्ञानेश्वर जी ने 16वें साल में ही ज्ञानेश्वरी लिखी थी। जिस दिन ईश्वर की चाह लग जाती है, उस दिन आध्यात्म का पाठ खुल जाता है। किसी को 5-6 साल में ही उसका चाह लग जाती है, तो किसी को 100 साल जी के भी ईश्वर के मार्ग में आने की इच्छा नहीं होती। सब किस्मत की बात है। अब आगे देखते हैं क्या होता है।
सैनी, तुम्हारी यह लड़की काफी बुद्धिमान है, बहुत से सवाल पूछती है। क्षमा करें बाबा, वो आपको बहुत तंग करती है। अरे नहीं नहीं, मुझे तो काफी मजा आता है। बाबा, ये हमसे भी काफी प्रश्न पूछती रहती है और बहुत से प्रश्नों के उत्तर तो हमें भी पता नहीं होते। मनी, बचपन में तुम भी वैसी ही थी। शिरीन, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैं सोच रही हूँ। हाँ, ये सोच रही है। देखो देखो, तुम क्या सोच रही हो? काश मेरे पास एक जादू की छड़ी होती। और जादू की छड़ी से तुम क्या करती? मैं बाबा को और बाबा के उस प्रकाश को देखना चाहती हूँ। यानी वो दैवी उजाला? एक दिन तुम जरूर उस दैवी उजाले को देख पाओगी। तो ये थी शिरीन। जब शिरीन बड़ी हो गई तो उसने उसके बचपन के ये दिनों के बारे में क्या कहा, ये सुनते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। मेरे बचपन के वो दिन, वह मेरे जीवन के सबसे हसीन पल थे। मैं उसे कभी भूल ही नहीं सकती हूँ। उस समय बाबा ने मुझसे बहुत प्यार किया, मेरा ख्याल रखा, मेरी हर इच्छा पूरी की। वो मुझसे कहते, आई लव यू शिरीन, और मैं भागकर उनके कानों में कहती, आई लव यू इवन मोर बाबा। वो मेरे हर प्रश्न का उत्तर देते, वो भी एक 7 साल के बच्चे के बौद्धिक स्तर को समझते हुए। लेकिन उन्होंने कोई भी सवाल नहीं टाला। वो मुझे सूप देते, मिठाई देते। जब मेहरा या मनी मुझे मिठाई देती तो मैं भागकर उनके पास जाती और उनको देती। बाबा को डायबिटीज था, वो मीठा नहीं खाते थे। अवतार मेहर बाबा की जय। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयत्न, तो जो हम दो महीने से कर रहे थे। मैं 2 मिनट में आप सबका इंट्रोडक्शन कर देना चाहता हूँ। बाबा की जो भूमिका की है वो है संजय शेड़के, जो पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है। उनको टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। आमतौर पे सुबह जाने के बाद रात को 12 बजे 11 बजे तक काम करना पड़ता है, लेकिन बाबा के ड्रामे के लिए उन्होंने वक्त निकाला, कड़ी मेहनत की, और 2 महीने का आपका श्रम आज आपको दिख रहा है। उसके बाद में मेहरा का जो कैरेक्टर है वो किया है सुनंदा शेड़के, जो उनकी बीबी है, और उनका भी ये 2 महीने के दौरान काफ़ी हमको मदद मिली। इसके बाद में जो आदि और फ्रेनी का कैरेक्टर किया है वो है मेयर कांजी घड़वे, और उनके पत्नी का नाम है सोनाली घड़वे। जब ये हम ड्रामा कर रहे थे तो 29 को उनका एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट में उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो इतना आसान नहीं था ड्रामा करना, तो 1 महीना उन्होंने काफ़ी तकलीफ़ें सहन की, लेकिन आज वो आपके सामने है, उन्होंने एक्ट किया है। तो ये जो दुख सहने की ताकत है वो सब ईश्वर देता है। और एंकरिंग जो की है उनकी बेटी है सिमरन गढ़वे, जो इन्होंने एंकरिंग की है। बाद में उसमें एक गोहर की जो भूमिका की है वो निशा जी ने की है,
निशा जी काफ़ी दूर रहते थे, लेकिन रात रात तक वो जागकर हमारे पास रहते थे और अकेले जाते थे। उसके बाद में पल्लवी कदम, उन्होंने खुर्शीद की भूमिका की है। उसमें छोटी जो मनी है, जो बाबा की बहन है, उनका कैरेक्टर किया है मनीषा बोरकर। उसके बाद में जो यह हमने स्क्रिप्ट लिखी थी, तो स्क्रिप्ट जब पढ़ी थी, लिखी थी, तैयार की थी, उसमें जो शिरीन है वो 7 साल की लड़की थी। तो जब यह ड्रामा हमने चालू किया, यानी जो अवनी देवरे जो मेरी लड़की है, उसका बर्थडे था 7 साल का, तो वो उस दिन 7 साल की हो गई थी, और जो कैरेक्टर है वो भी 7 साल का है। तो ये जो सभी चीज़ें हम बोलते हैं कि इकट्ठा होती है, तो इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, ये कोइंसिडेंस नहीं रहता है, मैं तो कहता हूँ इट इज़ प्री प्लान्ड। और हम सब कठपुतली रहते हैं, हम सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसके साथ में मुरली कृष्णा जो बाबा का मंडली में रहते हैं, वो भी कंपनी में काम करते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है। आखिर के 5 दिन में तो हम 2:30 बजे 3 बजे तक रिकॉर्डिंग करते रहे। ये रिकॉर्डिंग हमने सिर्फ मोबाइल पे की है, कहीं पे रिकॉर्डिंग में नहीं किया है, तो उसमें गलतियां हो सकती है, उसको आप क्षमा कीजिए। लेकिन वो 2-3 बजे तक वो रुकते थे और सवेरे कंपनी में जॉब के लिए भागते थे, तो उनका डेडिकेशन भी उसमें बहुत सारा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनकी मिसेस 7th मंथ प्रेगनेंसी है, तो वो उनको छोड़कर रात रात भर हमारे पास रहते थे। और दत्तात्रेय कदम जी, जिन्होंने आखिर वक्त में ड्रामा के लिए हमको मदद की, मंडली में प्रकाश है, तो ये सब लोगों ने इस तरह से हमने छोटा सा प्रयास किया है। तो हम सभी का शुक्रिया करते हैं कि आपने बड़े ही संयम से देखा।